नमस्कार, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय हिमाचल टूरिज्म। 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू, 15 दिसंबर तक जारी रहेगी पाबंदी। सरकारी कर्मचारियों को हफ्ते में 4 दिन की छुट्टी, कोविड-19 के चलते सरकार ने लिया निर्णय। मास्क न पहनने पर 1000 रुपये जुर्माना, 50% सवारियों के साथ चलाई जाएंगी बसें। 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक, पुरानी पेंशन बहाली को कर्मचारियों ने खोला मोर्चा। विधायक दल की बैठक में सरकार के 3 साल के कार्यक्रम के लिए हुई चर्चा। कोरोना के बीच बढ़े एशियाई शेर, गोपालपुर जू में अकीरा ने 2 बच्चों को दिया जन्म। लाहौल स्पीति में ऑनलाइन स्टडी के दावे हवा, 257 स्कूलों में इंटरनेट सुविधा नहीं हुई पढ़ाई। रेत डंप मारपीट केस में एसपी ऊना ने आईओ किया लाइन हाजिर, 2 गाड़ियां ली कब्जे में, विधायक की चेतावनी के बाद पुलिस एक्शन में। लंबे अंतराल के बाद से अब रोजाना चलेगी जन शताब्दी ट्रेन, 24 नवंबर से होगी शुरुआत। 2 किलो चरस सहित धरा युवक, पद्धर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। भदरौवा में पुलिस की रेड, घर में मिली नशे की खेप, 3 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार। चोटियों ने फिर ओढ़ी सफेद चादर, मैदानों में बादलों ने डाला डेरा, कल भारी बारिश व बर्फबारी की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसमें कई अहम निर्णय लिए गए। इस दौरान कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार जिला शिमला, मंडी, कांगड़ा और कुल्लू में 24 नवंबर से 15 दिसंबर 2020 तक रात्रि 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया जाएगा। गौर हो कि इन चारों जिलों में कोरोना के मामलों की संख्या ज़्यादा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया है कि कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए सरकारी दफ्तरों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति को 50% तक प्रतिबंधित किया जाए। 31 दिसंबर तक पहले 3 दिनों 50% कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित रहेंगे और शेष 50% अगले 3 दिनों तक कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। यानी हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही दफ्तर जाना होगा। कैबिनेट में ये भी निर्णय लिया गया है कि सार्वजनिक स्थलों में फेस मास्क न लगाने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रदेश में सभी बसें 15 दिसंबर तक केवल 50% सवारियों के साथ चलाई जाएंगी। इसे पहले सरकार ने 100% ऑक्यूपेंसी के साथ लागू कर दिया था। इस पर लोग भी आपत्ति जता रहे थे। सरकारी दफ्तरों में मंगलवार को कर्मचारी 2 घंटे काम नहीं करेंगे। पुरानी पेंशन प्रणाली को बहाल करने के लिए कर्मचारी 2 घंटों की पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे। ये स्ट्राइक सुबह 11 बजे से दोपहर बाद 1 बजे तक चलेगी। नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर पेन डाउन स्ट्राइक पूरे प्रदेश में होगी। भाजपा विधायक दल की बैठक पीटरहॉफ में हुई। इनमें 27 दिसंबर को सरकार के 3 साल के कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि पीटरहॉफ के लॉन में ये कार्यक्रम होगा और इनमें केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री भी शामिल होंगे। इस बैठक में आगामी विधानसभा सत्र को लेकर भी चर्चा होगी। हिमाचल में एशियाई शेरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। कांगड़ा जिला में धौलाधार प्रकृति उद्यान चिड़ियाघर गोपालपुर में एशियाई शेरनी अकीरा ने 2 बच्चों को जन्म दिया। दिसंबर 2019 में वन्य प्राणी आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत गुजरात के सकरबाग चिड़ियाघर से 2 शेरों अकीरा, शेरनी व हेमल शेर को गोपालपुर चिड़ियाघर में लाया गया। प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र लाहौल और केलांग एरिया में शिक्षा विभाग के तमाम प्रयासों के बाद भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई से नहीं जुड़ पाए। शिक्षा विभाग की एक टीम ने इन स्कूलों का निरीक्षण किया तो पाया गया कि नेटवर्क न होने से इन बच्चों की किसी भी तरह की ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पाई है। केलांग व लाहौल स्पीति के 257 सरकारी स्कूलों के बच्चे ऐसे हैं जहां इंटरनेट की सुविधा है ही नहीं। इन स्कूलों में अब परीक्षाओं के लिए ऑफलाइन खाका तैयार किया गया है, यानी शिक्षक अब बच्चों के घर घर जाकर पढ़ाई करवाएंगे।
जानकारी के अनुसार फर्स्ट टर्म एग्जाम में भी शिक्षकों ने घर जाकर छात्रों से परीक्षाएं ली हैं। अब एक चिंता ये भी है कि जब केलांग लाहौल स्पीति में बर्फबारी हो गई है तो कैसे अब घर घर जाकर भी शिक्षक छात्रों को नोट्स व प्रश्न पत्र पहुंचाएंगे। फतेहपुर में पिछले दिनों रेत के डंप पर 2 गुटों में हुई मारपीट के मामले में सदर के विधायक सतपाल सिंह रायजादा द्वारा दिए गए प्रदर्शन की चेतावनी के बाद पुलिस एक्शन में आ गई है। विधायक की चेतावनी के बाद कार्रवाई करते हुए मारपीट मामले के जांच अधिकारी को एसपी ऊना ने लाइन हाजिर कर दिया। इसके अलावा पुलिस ने 2 गाड़ियां, 1 बेसबॉल बैट व 1 डंडे को कब्जे में लिया है। साथ ही एसपी ने मामले की जांच का जिम्मा महतपुर चौकी इंचार्ज को सौंप दिया, जिसकी निगरानी एएसपी ऊना विनोद कुमार दीवान करेंगे। ऊना सदर के विधायक सतपाल सिंह रायजादा ने पुलिस के एक्शन के बाद प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि ऊना के पुलिस अधीक्षक जवाब दें कि अब तक आखिर क्यों चुप रहे। इतने दिनों बाद जांच अधिकारी को लाइन हाजिर तब किया जब धरने की चेतावनी दी गई। उन्होंने कहा कि मेरी चेतावनी अभी भी खत्म नहीं है। जांच अधिकारी को लाइन हाजिर करने से कुछ नहीं होगा, पीड़ितों को इंसाफ चाहिए। जिला ऊना में लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से ट्रेन सेवाएं बहाल होने जा रही हैं। 24 नवंबर की सुबह 5 बजे जनशताब्दी ट्रेन एक बार फिर ऊना रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली के लिए रवाना होगी। देश भर में लगे लंबे लॉकडाउन के दौरान सभी ट्रेन सेवाओं को रद्द कर दिया गया था। 24 मार्च से रद्द चल रही ट्रेन सेवाएं 1 जून को बहाल हुई थी, जिनमें उन्होंने जिला के लिए मात्र जनशताब्दी ट्रेन को नई दिल्ली से ऊना के बीच शुरू किया गया था। लेकिन कृषि विधेयक पास होने के बाद पंजाब में किसानों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान रेल रोको आंदोलन शुरू कर दिया गया, जिसके चलते 26 सितंबर से लेकर अभी तक पंजाब से होकर उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों को आने वाली तमाम ट्रेन सेवाओं को रद्द कर दिया गया था। अब 24 नवंबर की सुबह ऊना जिला मुख्यालय से नई दिल्ली के बीच चलने वाली जनशताब्दी ट्रेन एक बार फिर अपने निर्धारित रूट पर दौड़ेगी। जिला मंडी की पद्धर पुलिस ने चौहार घाटी के एक युवक को 2 किलो से अधिक चरस के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। जानकारी के अनुसार सोमवार प्रातः 11:30 बजे पुलिस दल एसडीएम शिव मोहन सिंह सैनी की अगुवाई में हिमरी गंगा के पास कोविड-19 जागरूकता अभियान के तहत ड्यूटी पर तैनात था। इस दौरान डायना पार्क की तरफ से पीठ में एक कैरी बैग लेकर बिना मास्क लगाए आ रहा युवक अचानक पुलिस को देखकर भागने लगा, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए युवक को धर दबोचा। बैग की तलाशी ली तो 2 किलो 78 ग्राम चरस बरामद हुई। आरोपी की पहचान गुलाब सिंह निवासी बलगन कथौग चौहार घाटी के रूप में हुई है। नशे के खिलाफ छेड़े गए अभियान में डमटाल पुलिस ने लाखों की हेरोइन पकड़ने में सफलता हासिल की है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने पंजाब हिमाचल सीमा स्थित गांव भदरोवा में छापेमारी कर नशा तस्कर के घर से हेरोइन, ड्रग मनी, गहने और वाहन जब्त किए हैं। इस मामले में पुलिस ने परिवार के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक युवक फरार बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने नशा तस्कर के मकान को सील कर दिया है। एएसपी नूरपुर अशोक रत्न ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि भदरोवा का उक्त परिवार नशा तस्करी का काम करता है, जिसके बाद प्रोबेशनल डीएसपी देवराज के नेतृत्व में पुलिस पार्टी ने छापेमारी की और वहां से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि आरोपियों के घर की अलमारी से 103.73 ग्राम हेरोइन, 2,19,220 रुपये की ड्रग मनी, 23 ग्राम सोने के जेवर बरामद हुए। इसके अलावा उनके घर से 3 कारें जिसमें वरना, मारुति और इनोवा भी बरामद कर जब्त कर ली गई हैं। वहीं परिवार के खातों की जांच की जा रही है। हिमाचल की चोटियों ने एक बार फिर से सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। सोमवार को लाहौल स्पीति, चंबा और कुल्लू जिले में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी दर्ज की गई है, जबकि मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों एवं मैदानी इलाकों में दिन भर बादल छाए रहे। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में ताज़ा हिमपात से सड़कों पर फिसलन भर गई है, जिसे देखते हुए हिमाचल पथ परिवहन निगम ने लाहौल घाटी की अंदरूनी सड़कों पर बस सेवा बंद कर दी है। लाहौल स्पीति के जिला मुख्यालय केलांग में 2 इंच बर्फ पड़ चुकी है। इसके अलावा दारचा व सिस्सू में 3 इंच, जबकि रोहतांग व बारालाचा दर्रे पर 8 इंच से अधिक हिमपात हुआ है। पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम बेहद सर्द हो गया है। यहाँ दिन का तापमान 5 डिग्री से लुढ़ककर 9.9 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक केलांग राज्य का सबसे ठंडा स्थल रहा, जहाँ न्यूनतम तापमान -3.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है।
मौसम विभाग केंद्र शिमला के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि 26 नवंबर तक मौसम खराब बना रहेगा। इस दौरान मध्य पर्वतीय व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी का अनुमान है। मैदानी इलाकों में 25 नवंबर तक बारिश होने की संभावना है। मनमोहन सिंह ने कहा है कि शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर व सिरमौर के ऊंचे क्षेत्रों में 25 नवंबर को भारी बारिश व बर्फबारी का येलो अलर्ट रहेगा। उन्होंने कहा कि 27 से 29 नवंबर तक समूचे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। ख्वाहिशों के धागे खुलते हैं तो खुलने दे, बेपरवाह चल, न पैरों को रुकने दे, बस जी ले इस पल को। आवाजें जो कभी सुनी ना हो, जगहें जो कभी देखी ना हो, ढूंढ तो सही, तलाश तो कर, पता नई मंजिलों का मिल जाएगा। ठहर भी जा, वक्त थोड़ा खुद के साथ भी गुजार, सुकून की छांव जहां सुहानी हो, जहां की खामोशी भी रूहानी हो, दिल जहां आकर कहे कहीं और जाने को दिल ना करे, हिमालय का दिल हिमाचल। आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें आपका अपना वेब टीवी हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।